Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। डीटीसी कर्मचारियों की डीटीसी अधिकारियों से निवेदन। अपील है कि सुबह जल्दी ड्यूटी और रात को लेट ड्यूटी करने वाले डीटीसी कर्मचारियों के लिए स्टाफ बस लगाई जाए ताकि वो सुरक्षित अपने घर परिवार में पहुंच जाए। अगर देर रात या जल्दी सुबह इनके साथ कोई लूट कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कृपया करके इस पर कोई सही फैसला लिया जाए। दिल्ली राजधानी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को फ्रेंच भाषा सिखाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट में 30 स्कूल। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्र फ्रेंच भाषा भी सीखेंगे। बच्चों को ग्लोबल एक्सपोजर व अनुभव देने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने फ्रेंच इंस्टीट्यूट फ्रांसिस इन इंडिया के साथ समझौता किया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और भारत में फ्रांस के राजदूत एमेन्युअल लेनिन की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली सरकार के समझौते का उद्देश्य छात्रों को प्रोफेशनल रूप से तैयार करना है। एम्स के इतिहास की सबसे छोटी डोनर जिसने अंगदान कर बचाई 2 लोगों की जान। 5 साल और 10 महीने की छोटी सी बच्ची रॉली जिसने अभी पूरी दुनिया नहीं देखी थी, वो सिर पर गोली लगने की वजह से दुनिया से तो चली गई लेकिन जाते जाते अपने शरीर के अंगों को दान करके इतिहास बना गई। वह एम्स दिल्ली के इतिहास में सबसे कम उम्र में अंगदान करने वाली और 2 लोगों को नया जीवन भी दे गई। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच जहांगीरपुरी में मनी ईद। लोग बोले अब वो खुश नहीं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के 18 दिन बाद सड़कों और गलियों की रौनक लौटने लगी है। हालांकि मंगलवार को एहतियात के तौर पर ईद का त्योहार कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया। सड़कों पर जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस डटी मिली। इलाके में हर ब्लॉक के गेट पर सुरक्षा बल नजर आए। इन सब के बीच लोग घरों से निकले और एक दूसरे के साथ त्योहार की खुशियां बांटी। दिल्ली के स्कूलों का बदलेगा वक्त या फिर पड़ेगी छुट्टियां? अभिभावकों ने की सरकार से अपील। पूरे देश में तेज गर्मी से हर कोई परेशान है। दिल्ली के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 के पार पहुंच गया है। गर्मी के प्रकोप की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर फिक्रमंद अभिभावकों ने दिल्ली सरकार से गुजारिश की है कि या तो स्कूलों के वक्त में बदलाव किया जाए या फिर गर्मियों की छुट्टियां कर दी जाए। गर्मी और कोविड के मामलों के मद्देनजर स्कूल अलग अलग कदम उठा रहे हैं। बता दें कई स्कूलों में आउटडोर गतिविधियों को कम कर दिया गया है। दिल्ली में गर्मी में देखने को मिली अजीबोगरीब घटना। हर 5 किलोमीटर पर बदल रहा है तापमान। उत्तर भारत में पिछले कुछ हफ्तों में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में गौर करने वाली बात यह है कि कुछ शहरी केंद्र आपस में थोड़ी दूर पर होने के बावजूद एक दूसरे से ज्यादा गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक इस घटना को उष्मद्वीप प्रभावी यानी हिट आइलैंड इफेक्ट का प्रभाव कहते हैं। 10 किलोमीटर में भी बदल रहा है तापमान। जी हां, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शनिवार को तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज कराया गया, जो कि राजधानी में उस दिन सबसे ज्यादा था। दिल्ली में इस वजह से अचानक कम हुई बिजली की मांग। बिजली वितरण कंपनियों ने ली राहत की सांस। मौसम ने कुछ राहत दी है तो इसका असर बिजली की खपत पर दिखने लगा। पिछले दिनों की तुलना में मंगलवार को अधिकतम मांग में कमी रही। पिछले कई दिनों से अपराह्न 3 बजे के करीब मांग 6200 मेगावाट के करीब रही। सोमवार अपराह्न 3:30 बजे के करीब अधिकतम मांग 6194 मेगावाट तक पहुंच गई। इसके विपरीत मंगलवार अपराह्न में मांग 6100 मेगावाट के आसपास रही। डीएमआरसी ने बताया मेट्रो नेटवर्क से कितनी बसें जुड़ जाने से दिल्ली की सड़कों पर आधा रह जाएगा वाहनों का दबाव। दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी डीएमआरसी के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में राजधानी में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों की आपस में जुड़ने पर जोर दिया गया। जी हां, ताकि आवागमन आसान हो सके। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने कहा कि मेट्रो, रेलवे स्टेशनों, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस व बस सुविधाओं के इंटीग्रेशन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल जल्द कहेंगे हार्दिक आपका आप में हार्दिक स्वागत है।
पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी का अगला निशाना गुजरात है, जहां पर अगले 6 से 8 महीने के भीतर 20 चुनाव होने वाले हैं। वर्ष 2020 में दिल्ली और फिर वर्ष 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत ने आम आदमी पार्टी को उत्साह से भर दिया है। अब पार्टी गुजरात विधानसभा और हिमाचल विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। राकेश टिकैत ने बताया कि हर दिन कितने किसान खेती छोड़कर बन रहे मजदूर, कहा एमएसपी नहीं मिलेगा तो किसान आंदोलन ही रास्ता। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर किसानों के लिए एमएसपी का मुद्दा उठाया है। इस बार उन्होंने इसके लिए एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला भी दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि साल 2021 में 84% परिवारों की आय गिरी, 20% की तो आधी हो गई, मगर भारतीय अरबपतियों की आय दोगुना बढ़ गई। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस वजह से हर दिन 25,000 किसान खेती छोड़ रहे हैं और मजदूरी करके मजदूर बन रहे हैं। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमारे सोशल मीडिया चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।